हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको हिंदी में जो है अलंकार बताया था, ठीक है, फिर उसके भेद सारे, उसके प्रकार सारे बता दिए थे। तो अब मैं इस वीडियो में आपको समास के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि समास क्या होता है। तो यहाँ देखिए, समास का डिफिनेशन लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नया शब्द बनता है जिसे समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं, ठीक है। और समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं समास के। फर्स्ट है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, और 5th and 6th है अव्ययी भाव समास, एंड लास्ट है तत्पुरुष समास, ठीक है। सारे के डिफिनेशंस और उनके उदाहरण भी देखते हैं। फर्स्ट है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ऐसा शब्द दिया गया हो जिसमें दोनों ही पद जो है प्रधान हो, तो उसमें जो है द्वंद्व समास होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मार पीट है, तो ये मार और ये पीट दोनों ही अलग अलग शब्द है, दोनों ही प्रधान है, तो इसमें यहाँ पर जो है द्वंद्व समास होगा। जैसे अन्न जल, दिन रात, इन सब में जो है द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद जो है शब्द संख्या को बताता है, ठीक है। ऐसा जो शब्द हो जो जिसका पहला जो पद है वो संख्या को बताए, संख्या को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं द्विगु समास। जैसा है पहला पंचपात्र, त्रिभुवन, चतुर्भुज, ठीक है, इसमें पहला पद संख्या को बताता है, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4, ठीक है, तो इसमें जो है द्विगु समास है। थर्ड है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय का डिफिनेशन है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, ठीक है। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, जैसा पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताए, तो उसमें जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल महादेव, यहाँ देव की जो है विशेषता महा है, ठीक है, तो देव है विशेष और महा है विशेषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है महात्मा, इसमें महात्मा की जो है विशेषता महा है और विशेष आत्मा है। आम्र वृक्ष, वृक्ष की विशेषता है आम्र, ठीक है, और ये वृक्ष विशेष है, तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। फोर्थ है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, ठीक है। जिस शब्द में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अलग से जो है कोई वर्ड आकर या कोई शब्द आकर उस वर्ड में प्रधान बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, लंबोदर, पंकज, इसमें एक स्पेशलिटी है बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि जहाँ भी समास होगा वहाँ पर जो वर्ड है वो एक पर्यायवाची वर्ड होगा, ठीक है। जैसे दशानन है, दशानन किसका पर्यायवाची है? रावण का। लंबोदर किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का। और पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का, ठीक है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5th वाला अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास में जिस वर्ड में पहला पद अव्यय हो, जो आगे से कोई वर्ड लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम्पल प्रतिदिन, इसमें जो है प्रति एक अव्यय है, इसमें आमरण, तो इसमें आ जो है एक अव्यय है। यथाशक्ति, इसमें यथा एक अवयव है, ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। इसमें एक पहचान होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। उस वर्ड में प्रति, यथा या फिर आ और भी बहुत सारे अव्यय होते हैं जो लगे होते हैं, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यह जो है अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है एंड लास्ट तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है, जैसे कोई वर्ड दिया हो उसका अंतिम पद जो है प्रधान होता है, मुख्य होता है, ठीक है, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है राजपुत्र, तो यहाँ पर पुत्र जो है एक विशेष है, विशेष पद है, विशेष शब्द है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे दानवीर है, तो यहाँ पर वीर जो है प्रधान पद है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। स्वर्गवास, यहाँ पर वास है, तो ये अंतिम पद जो है प्रधान होगा, तो यहाँ पे स्वर्गवास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में समास खत्म हुआ, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू।